ना तो कोई झारा, ना ही कोई सांचा, ना ही बेसन, ना ही मैदा, फिर भी हमने बनाया ये रसीली बूंदी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम रसीली रसों से भरी हुई हमारी ये बूंदी आप देख रहे हैं, एकदम रसीली, एकदम परफेक्ट हमारी ये बूंदी, एकदम परफेक्ट हमारी ये बूंदी बनी है फ्रेंड। आप देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों के जैसा रसीला। तो इसमें इसे बनाने के लिए ना ही कोई तामझाम, ना ही घंटों किचन में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज हम ये बूंदी बनाए हैं कच्चे चावल की, वो भी एकदम परफेक्ट बूंदी, एकदम अपने हाथों से ये बूंदी हमने बनाया है, बिना कोई साँचा, बिना कोई झारा। तो चलिए अपने हाथों से इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने दोस्तों के बीच में एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी होने वाली है फ्रेंड। तो इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों के प्यारी सी मुस्कान के साथ प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए थे आधा कटोरी से कम चावल था, लगभग आधा कटोरी, और उससे भी कम ये हमारी उड़द दाल है। तो इसको हमने लगभग 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। तो दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है और चावल भी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, हमने पहले भी धो के इसे भिगोया था। तो आज इसकी हम बहुत ही सुपर टेस्टी मीठा चीज़ बनाने वाले हैं, शायद आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप दही बड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इस दाल को अच्छे से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्सी का जार और इसको हम बगैर पानी के पीस लेंगे। वैसे भी बहुत अच्छे से फूल चुका है, सॉफ्ट हो गया है, तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं पिस रहा है अच्छे से तो 1-2 चम्मच पानी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम 2 बार में पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से चावल और दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, यानी इसका अच्छे से पेस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, बिल्कुल दही बड़ा बनाने के जैसे वही ट्रिक अपनाया है। तो आज हम ना मैदे का उपयोग कर रहे हैं, ना ही बेसन का। तो आज आपको उड़द दाल और कच्चे चावल की ये बूंदी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इसको हम एक साइड से इसे अच्छे से फेंट लेंगे, तो ये हमारा जो बैटर है अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगा। तो लगातार इसे चलाते हुए हाथों को फेंटना है। तो इसको हम फेंट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा था नहीं, तो अच्छे से फूल चुका है। तो इसको अभी हम और फेंटेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा कलर, फूड कलर है। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी इसे फेंट सकते हो। और यहाँ पे डाल देंगे 3 से 4 बूंद केवड़ा एसेंस, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो उसके बिना भी आप ये बना सकते हैं। तो इसको फिर से विस्कर से फेंट लेते हैं, क्योंकि आज हम कच्चे चावल की ये मिठाई बूंदी बना रहे हैं जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और रसीली बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, इसे और हम फेंट लेते हैं। इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। हमारा जो चावल और दाल थी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे लगभग 1/4 चम्मच से भी कम यहाँ पे डाल देते हैं बेकिंग सोडा और इसको फिर अच्छे से मिला लेंगे ताकि सोडा हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल चुका है, जैसे दही बड़े के लिए आप पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो चलिए फ्रेंड, बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे हम चाशनी पहले बना लेते हैं, तब तक हमारा जो चावल और दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो पैन को हमने चढ़ा दिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 कप चीनी और अब डाल देंगे पानी। तो जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही चाशनी हमें बना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पानी हमारा उबलने लगा है चाशनी के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ केसर के धागे और कुछ डाल देंगे यहाँ पे तंदूरी फूड कलर। तो इसे बढ़िया से 4 से 5 मिनट अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि हमें कोई
तार वार की चाशनी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं गुलाब जामुन बिल्कुल वैसी ही चाशनी हमें बनानी है। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो जब इस तरह से हाथों के बीच में चिपकने लगे, थोड़ा तेल जैसा लगने लगे, तो समझ लो चाशनी हमारी बन चुकी है। तो इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं बनाने रसीली बूंदी। तो देखिए फ्रेंड, चलते हैं बूंदी बनाने। तो गैस पे हमने कढ़ाई पहले से चढ़ा दिया था और गर्म भी हो चुका है। तो जब भी बूंदी बनाए तो पहले थोड़ा सा हाथों पे पानी लगाएं, उसके बाद बूंदी बनाएं, तो हमारी बूंदी बहुत चिकनी और एकदम अच्छे बनते हैं। तो चलिए बूंदी बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके यहाँ पे हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी गोलियां हमें नहीं काटनी है। तो गैस को बहुत ज़्यादा ना हाई रखें ना ज़्यादा लो। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे बूंदी हमारी हो रही है वैसे वैसे ऊपर आ रही है बिना चम्मच की मदद से। तो आज हम हाथों से बूंदी बना रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड, बिना झारे के, बिना कोई सांचा के। तो इस तरह से हम बूंदी बना लेंगे। बनाना बहुत आसान है, एकदम गुलाब जामुन को फेल कर देने वाली है हमारी आज की कच्चे चावल की बूंदी। तो देखिए फ्रेंड, सारी बूंदी अच्छे से ऊपर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फूल गई है हमारी एकदम गोल गोल रसीली बूंदी। हमने एकदम छोटा छोटा पोर्शन लेके डाला था। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है। तो इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज का कमाल, हमने हाथों से बूंदी बनाया है बिना कोई झारा के, बिना कोई सांचा के। तो आप अपने हाथों से जितना ही इस बैटर को फेंटेंगे उतना ही अच्छी हमारी ये बूंदी का रिजल्ट सामने आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, ना ही बहुत ज़्यादा मीडियम। तो इसको नॉर्मली टेम्परेचर पर पकाना है एकदम अच्छे से, ताकि ये डालते ही बबल्स आ जाए। समझ लो इसी तरह से हमें फ्रेंड पकाना है, तभी आपकी रसीली बूंदी मुंह में जाने वाली घुल जाएगी। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे और डायरेक्टली इसे डाल देंगे चाशनी में। प्लेट से डालेंगे फ्रेंड क्योंकि थोड़ी गर्म है। चाशनी भी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी ना होने पाए, हल्की गर्म रहे, तभी हमें बूंदी को गर्मा गर्म डालना है। तो इस तरह से हमारा पहला बैच हो गया। अब हम इसी तरह से बना लेंगे दूसरा बैच। तो देखिए फ्रेंड, एक बैच हमने इसमें डाल दिया है, तो हम डाल देते हैं दूसरा वाला बैच। तो इसको अच्छे से हम मिला देंगे, उसके बाद थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि जो हमारी बूंदी है चाशनी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए इसको थोड़ी देर ढक देते हैं, बाकी का बैच हम बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि हमारी बूंदी कैसे हो गई है। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी बूंदी हो गई है। तो देखिए एकदम रस से भरी रसीली हमारी ये बूंदी, तो देख सकते हैं आप एकदम। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रसीली रसीली हमारी प्यारी प्यारी सी बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम नरम नरम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।